जय भीम, जय भारत। 26/7 जुलाई का 26 को बेंगलुरु के एक एरिया में एक न्यूज़ के माध्यम से आप सभी जानते होंगे जो एक सबसे बड़ा घटना पेश आया। जैसा कि एक 3 बच्चे मासूम, एक 9 साल का, एक 7 साल का, एक 5 साल का, तीनों लड़के यहाँ पर हमारे यादगीर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कुरकुंदा एक विलेज है। विलेज के एक माँ बाप जो मिग्रेंट्स लेबर्स बेंगलुरु में काम करने के लिए वहाँ पर चले गए थे, वहाँ पर अपनी एक बस्ती में काम करते हुए थे। और जो 3 छोटे बच्चे थे वो छोटे बच्चे स्कूल जाते थे। ये 26 जुलाई को बच्चों का दोपहर का टाइम स्कूल छूटने के बाद वो लोग घर पे आ गए। माँ बाप वो लेबर काम पे जाते थे। घर पे एक दादी थी, वो दादी तीनों बच्चों की स्कूल के बाद की जिम्मेदारी पूरी दादी संभालते थे। उस टाइम पे उस घर में दादी और उस बच्चे का एक चाचा, वो बच्चे का चाचा कासिम नाम का, वो कुछ दिन से अपनी शादी के लिए माँ को, भाइयों को, भाभी को किरकिरी करता था कि मेरी शादी कराओ बोल के। वो लड़का उस टाइम पे घर में था। वो पता नहीं वो कौन सा ऐसी कारण थे जो बच्चे 1 बजे स्कूल से घर आने के बाद जो मंदिर के पास वहाँ पे खेलते थे, वो चाचा क्या करे, वो बच्चों को लेके घर पे लेके जाके घर में लॉक करके तीनों बच्चों को वो छन्नी, हथौड़ी, जो राड होते हैं वो राड लेके बुरी तरह से बच्चों को मार दिया गया। वो मारने के बाद बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स को भी काटा गया। क्योंकि इतना बड़ा दर्दनाक घटना होने के बाद वहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन वो सभी आकर इन्वेस्टिगेशन ये करे। अभी वहाँ पर जो बाप था, बाप को कुछ समझ में आया नहीं कि मेरा भाई पागल था क्या, तो इसीलिए माँ था। मैं बहुजन समाज पार्टी का मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते इस गांव में विजिट करके माँ और गांव वाले का सभी का मैं ज़बानी सुनने के बाद जिम्मेदारी के साथ में मैं ये कहता हूँ, ये मारने वाला आरोपी, ये इसका 100 फ़ोन है, कासिम नाम का। ये फ़ोन में एडिट करता था, 100 फ़ोन चलाता था, सारे स्टेटस रखता था, सारी चीज़ रखता था। तो यहाँ पे 2 बात होती, अगर वो अबनॉर्मल होता, अगर पागल अगर होता तो ये 100 फ़ोन नहीं चलाता, फ़ोटो एडिट, स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम मेंटेन नहीं करता। इसीलिए वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन को ये इसके घर वाले जिम्मेदार रहे, ये फ़ोन दिए तो लोकल पुलिस स्टेशन वाले नहीं लिए। मैं अभी यहाँ पर आने के बाद उनका लोकल पुलिस स्टेशन का CPI सोमशेखर सर बोल के है, मैं उनसे बात किया, ये जल्द से जल्द ये फ़ोन बेंगलुरु पुलिस स्टेशन को भिजाना है। ये घटना से पहले किससे बात कर रहा है, किससे नहीं, ये सारा इसके अंदर रिकॉर्ड हो भी सकता। इसको इन्वेस्टिगेशन करके जल्द से जल्द उसको फांसी की सज़ा देना, ये हमारा नहीं, कम से इनके माँ बाप का भी डिमांड है, सारे गाँव वाले का डिमांड है क्या। फिर और एक बात, एक बच्चा जो 5 साल का छोटा बच्चा है वो हॉस्पिटल में, अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में क्रिटिकल मोमेंट में है। वहाँ पर जो डॉक्टर से बताते हैं कि 20 से 25 लाख तक मैक्सिमम खर्चा आता बोल के बता रहे हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती और सारे गांव वाले मिलके, पैसों की भी ज़रूरत पड़ी तो सारे गांव वाले मिलके 2 लाख रुपए इमीडिएटली ये करके ट्रीटमेंट चल रहा वहाँ पे। मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी के साथ में इनको कहता हूँ कि इनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको कितना भी खर्चा दे, हम जिम्मेदारी करके, हम सारे लोग हैं, हम सब उनके जान बचाने तक हम पूरा हेल्प करेंगे। बात रह गई आज सुबह से यादगीर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोकल MLA श्री चन्ना रेड्डी पाटिल, उन्होंने आके आश्वासन दिए, देखेंगे हम बात करेंगे बोल के। मैं चन्ना रेड्डी पाटिल को ये कहना चाहता हूँ, देखेंगे हम, ये करेंगे, ये सब नको, ये कॉन्स्टिट्यूंसी तुम्हारा है। कर्नाटक सरकार में जमीर अहमद साहब बड़ी बहुमत के साथ में बोले थे कि कर्नाटक के सारे मुसलमान पूरे कांग्रेस को सपोर्ट करो, जो भी रहा मैं देख तुम बोल के बोले थे। मैं यहाँ से बोलता हूँ जमीर अहमद साहब, आज वो दिन आ गया तुम्हारे एरिया के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर बच्चा वहाँ पर क्रिटिकल मोमेंट में वहाँ पे जिंदगी और मौत के बीच में तड़प रहा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। और यादगिरी MLA के ये झूठे इलेक्शन में भाषण दिए सरकार, ये भाषण देने का जरूरत नहीं। तुम्हारा MLA फंड में कितना होता, ज़्यादा से ज़्यादा देना। मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मैं जाके मीटिंग करके मैं बोलूँगा ये फैमिली के लिए, हॉस्पिटल के लिए कितना खर्चा था, पूरा का खर्चा देना। फिर इनके घर के लिए, अच्छे बुरे के लिए जो भी लगता उसका भी कंपनसेशन चार्ज देना। मैं जिम्मेदारी के साथ में बोलता हूँ। और लोकसभा मेंबर और MP और MLA दोनों फंड की तरफ से इनको ज़्यादा से ज़्यादा देना। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आने वाले दिनों में चुनाव है, ये सारे यादगीर कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमान के वोट तुम्हारे वोट के माध्यम से बताते कि तुम मुसलमानों के साथ में कितने थे और तुम खिलाफ कितने थे बोल के बताते। आज आके आप भाषण करके चले गए ना, वो भाषण ने तुम इम्प्लीमेंट करके बताना, उसको कितना भी खर्चा आता, सारे लोग माँ बाप को उनको विश्वास देकर ये काम करना। मैं ये पूरे न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया माध्यम का मैं शुक्र अदा करता हूँ, इसका आवाज़ को पूरी तरह से फैलाओ। और मैं आज जो घटना हो गया हमें बहुत तकलीफ है। ये घटना सारे लोगों के लिए एक सबक है। घर में किसी तरह का भी भाई, बेटा, बाप अगर थोड़ी तरह से जहन का कमजोर है तो तुम उसी तरह घर में अगर रखो बैठेंगे तो तुम्हारे घर के लिए भी खतरा होगा, वो मोहल्ले के लिए भी खतरा होगा।
पागल है तो उसको पागल हॉस्पिटल लेके जाके डालो। अगर कमजोरी, दिमाग का कमजोरी, डॉक्टर से बताओ। अल्लाह ताला हो गया, अल्लाह ताला इनको ताकत दे, इनको अल्लाह ताला मग़फ़िरत दे। जय भीम, जय भारत।